जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी पर लिखा गया है। इसकी सूत्रात्मक शैली संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है। इसमें 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे। उसमें जीव के असाधारण भाव, जीव का लक्षण, जीव के भेद और प्रभेद। अभी हम पढ़ रहे थे कि जीव जब एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में जाता है तो उसकी क्या अवस्था होती है, बीच में उसकी कौन सी गति होती है, कैसा उसका गमन होता है। हमने कल देखा था अनुश्रेणी के बारे में कि जीव का जो गमन होता है वह अनुश्रेणी गति में होता है। सूत्र नंबर 26 में इस बात को अपन ने देखा था, अनुश्रेणी गति। संपूर्ण लोकाकाश में यह श्रेणियां बनी होती हैं जिसमें जीव और पुद्गल दोनों ही गमन करते हैं। पुद्गल भी एक समय में अधोलोक के तनुवात वलय से ऊर्ध्वलोक के तनुवात वलय तक एक समय में आकाश की श्रेणी में गमन कर सकता है, एक समय में पहुंच सकता है। और जीव भी एक समय में वह अधोलोक का जो तनुवात वलय है वहाँ से मरण करके वह ऊर्ध्वलोक के तनुवात वलय में जन्म लेना चाहे तो वह एक समय वहाँ भी पहुँच सकता है। इस प्रकार से आकाश में जो श्रेणियाँ बनी होती हैं, आकाश की पंक्तियाँ बनी होती हैं, उसी में ही जीव का गमन होता है। ठीक है ना। कैसे कैसे श्रेणियाँ बनी होती हैं, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। इस प्रकार से यह लाइन बनी होती है, सीढ़ी बनी होती है। ऐसी लाइन नहीं है जो दिखने वाली हो। जैसे आप हवाई जहाज़ उड़ता है तो बोलते हैं उसकी भी एयर जो रोड होती है, रास्ता होता है, एयर रास्ता होता है। लेकिन वो रास्ता कोई बनाया हुआ कंक्रीट वाला नहीं होता है जैसे अपने सड़कों का रास्ता बनाया हुआ होता है, पर वो भी अपने एक मार्ग में चलती है, रास्ते में चलती है, उसका भी अपना एक मार्ग होता है। ऐसे प्रत्येक जीव जब मरण करके एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण करने जाता है तो वो भी मार्ग से जाता है, तो श्रेणीबद्ध चलता है। कैसे चलता है वो? श्रेणी में। तो उसकी श्रेणी कैसे होती है? सीधी होती है। ठीक है ना। जैसे यहाँ जीव है और यहाँ पे जन्म लेना है तो ऐसे नहीं जाएगा, ये पहले सीधे इस प्रकार से आएगा और फिर ऐसे जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आकर के उसने एक मोड़ा लिया और वहाँ जाके जीव ने जन्म ले लिया। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे आना है तो यहाँ पे जन्म लेना है तो सीधे डायरेक्ट यहाँ जन्म ले लेगा। इसको यहाँ जन्म लेना है तो ये इस प्रकार से यहाँ जाएगा। यदि कोई निष्कुट क्षेत्र होते हैं, जैसे 3 लोक है, 3 लोक के बीच में एक त्रस्त नाली होती है। त्रस्त नाली जिसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव पाए जाते हैं और 1 इंद्रिय भी होते हैं। लेकिन त्रस्त नाली के बाहर जो है 1 इंद्रिय जीव भी पाए जाते हैं। तो किसी को त्रस्त नाली के बाहर से आकर के त्रस्त नाली में जन्म लेना है तो वह कैसे आएगा, या त्रस्त नाली के बाहर से मरण करके और फिर आकर के त्रस्त नाली के बाहर में ही उसको जन्म लेना है तो वो कैसे आएगा। तो सारा का सारा वो यह जो बताया गया है कि अनुश्रेणी गति में ही उसका जन्म होगा। ठीक है ना। तो इस बात को अपन को ध्यान रखना है। अभी अपन
तीन लोक के नक्शे के अनुसार उसमें अपन चर्चा करेंगे। अभी इस सूत्र को यहीं पर विराम देते हैं। अब जो नेक्स्ट सूत्र है 27वां नंबर का सूत्र है, जो जीव हैं, मुक्त जीव और संसारी जीव, दोनों जीव जो हैं अपना शरीर छोड़ कर के दूसरे जन्म आदि के लिए जाते हैं। जैसे संसारी जीव दूसरे शरीर को धारण करने जाते हैं, और जो मोक्षगामी जीव हैं, जो मोक्ष जाने वाले जीव हैं, वह सिद्धालय को जाते हैं। तो शरीर छोड़ करके उनकी गति कैसे होती है, तो यहाँ पर अपन सूत्र 27वां नंबर पढ़ेंगे। आप सब लोग भी अपना सूत्र निकाल लेंगे और एक बार उच्चारण हम करेंगे, दोबारा सभी आप लोग। अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य, इस प्रकार से अपन ने सूत्र का उच्चारण किया। अब इसको एक बार बोर्ड के माध्यम से सूत्र को देखते हैं। तो सूत्र नंबर दूसरे अध्याय का 27वां नंबर सूत्र है। एक बार फिर से देखिए, अविग्रह, अविग्रह जीवस्य, ये सूत्र है, ठीक है ना। तो इसको अपन ने पढ़ लिया। अविग्रह जीवस्य षष्ठी का एक वचन है, अपन ने रूप पढ़े होंगे बचपन में, बालकस्य, बालक का। तो ऐसे जीवस्य, जीव का, अविग्रह गति, कौन सी गति, अविग्रह। हमने आपको विग्रह का अर्थ बताया था। एक विग्रह का अर्थ बताया था शरीर, और दूसरा विग्रह का अर्थ बताया था मोड़ा। जिस गति में जीव को मोड़ लेने पड़े वो मोड़ा गति विग्रह गति, और जिसमें जीव को मोड़ ना लेना पड़े उसे अविग्रह गति, क्या, अविग्रह गति। जैसे यहाँ पर कोई जीव है, साधना कर रहा है और उसकी शरीर छूट गया और आत्मा सिद्धालय के लिए जा रही है, सिद्ध अवस्था को जा रही है, तो कोई मोड़ नहीं, सीधे आत्मा जाकर के सिद्धालय में, तनुवातवलय में विराजमान हो जाएगी। तो उसमें किसी प्रकार का मोड़ नहीं होगा। तो मोड़ रहित गति जीवस्य, जीव की होती है। तो यहाँ पर कौन सा जीव की बात चल रही है, सिद्ध जीव की बात चल रही है। किसकी, इस सूत्र में सिद्ध जीव की बात, कि सिद्ध जीवों की गति जो होती है वो अविग्रह गति होती है। नमस्ते महाराज जी, इस सूत्र में सिद्ध भगवान का नाम तो आया नहीं है, तो हम ये कैसे जाने कि सिद्ध भगवान की गति अविग्रह कैसे होती है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि इसमें सूत्र में तो सिद्ध भगवान का नाम आया ही नहीं है, फिर हमने कैसे कहा कि सिद्ध भगवान की अविग्रह गति होती है। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था, सूत्र जो होते हैं या तो ऊपर के सूत्र से लिंक उनका होता है या आगे वाले सूत्र से उनका लिंक होता है। इसलिए सूत्र सूक्ष्मात्मक होते हैं और अल्पाक्षर होते हैं, गूढ़ात्मक होते हैं। तो देखिए, जो आने वाला जो सूत्र है उसमें संसारिणः लिखा है। क्या लिखा है, संसारिणः। तो इसका मतलब आने वाली जो गति है जीव की, वो संसारी जीव की बता रहे हैं। तो उससे अर्थ निकाला जाता है कि उनकी संसारी लोगों की गति, विग्रह गति आदि बता दी। लेकिन अब कौन से जीव की बची, तो सिद्ध भगवान की बची। अर्थात जो जीव यहाँ पर साधना के द्वारा 8 कर्मों से मुक्त करके होकर के संसार से सिद्ध की ओर, सिद्ध शिला की ओर जा रहे हैं, उन जीवों की गति कौन सी हो गई, अविग्रह गति। तो आगे वाले सूत्र में जो संसारिणा शब्द आया है उसका हम विलोम कर दें तो यहाँ पर जो मोक्षगामी जीव हैं उनकी गति को हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है ना। सिद्ध की गति होती है, सिद्ध की गति नहीं होती है, जो सिद्ध अभी यहाँ पर बने और बन करके जो आत्मा जा रही है उनकी गति, ठीक है ना। सिद्ध तो वहाँ जाके विराजमान हो गए, लेकिन जो जीव जा रहा है कर्म को मुक्त करके यहाँ, जैसे भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ तो शरीर छूट गया, अब आत्मा कहाँ जा रही है, सिद्धालय की ओर जा रही है। तो जो बीच की जो गति है वो उस गति को कहते हैं अविग्रह गति कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र से हमने सिद्ध भगवान को कैसे अर्थ निकाला ये आपने समझा। तो हमने देखा मुक्त जीवों की गति। अब हम संसारी जो जीव हैं, जो 4 गति के जो जीव हैं, मनुष्य, त्रियंच, नारकी, देव, इनकी गति कौन सी होती है, तो हम अगला सूत्र पढ़ेंगे और उसका उच्चारण करेंगे, ठीक है। सभी लोग तैयार हैं, अपनी जिनवाणी लोगों ने खोल ली होगी और सूत्र भी निकाल लिया होगा। दूसरे अध्याय का 28वां नंबर सूत्र है, ठीक है ना। तो एक बार हम उच्चारण करेंगे, दोबारा सभी आप लोग। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ
अब एक बार बोर्ड के माध्यम से सूत्र को देखते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा अध्याय का 28वां नंबर सूत्र है। देखिए, विग्रहवती मतलब विग्रह वाली, वती मतलब वाली, विग्रहवती चा संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। ठीक है, विग्रहवती चा संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। विग्रह वाली, विग्रह वाली मतलब मोड़ा सहित वाली। विग्रह मतलब क्या? मोड़ा वाली। और अविग्रह मतलब क्या था? मोड़ा रहित, जिसमें कोई मोड़ नहीं, सीधे जाना होता वो अविग्रह, और जिसमें मोड़ लेना पड़ता है वो विग्रह वती वाली, विग्रह मोड़ा वाली, मोड़ा वाली। चा, अब चा से क्या लेना है? जो ऊपर आया था अविग्रह, तो इसको भी और जोड़ लो, विग्रह वाली और अविग्रह वाली। ठीक है ना, विग्रहवती और अविग्रह, ये संसारिणा, संसारी जीवों की दोनों प्रकार की गति होती है। मुक्त जीव की तो मात्र एक ही गति होती है, अविग्रह, वो तो सीधे जाते हैं, उनकी आत्मा सीधी जाती है, जहाँ उनको परमानेंट रुकना है तो वो उनकी सीधी। लेकिन चा से क्या लिया यहाँ पर? अविग्रह भी साथ में ले लिया। ठीक है ना, तो एक ही हो गई विग्रहवती, दूसरा अविग्रह संसारिणा, संसारी जीव की विग्रहवती और अविग्रहवी गति होती है। प्राक चतुर्थ्यः, क्या लिखा है? प्राक चतुर्थ्यः, चतुर्थ मतलब चार, चार के पहले पहले, चार समय के पहले पहले। कितने समय के पहले पहले? प्राक चतुर्थ्यः, चार समय के पहले पहले जीव की गति होती है, संसारी जीव की। ठीक है ना, ये चा तत्वार सूत्र में चा का अर्थ अलग अलग अर्थों में होता है। पूरे तत्वार सूत्र में कितनी जगह चा चा आया है? तो एक चा का अर्थ और कुछ है, एक चा का वो प्रसंगवश लगाना है। ठीक है, जो प्रसंग चल रहा है, डॉक्टर आनंद जैन हैं, उन्होंने सूत्र सिर्फ चा के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, तत्वार सूत्र में कितनी जगह चा आया है तो उसका क्या क्या अर्थ लेना है। ठीक है, तो यहाँ भी चा का अर्थ क्या लेंगे? ऊपर के सूत्र से इसको उठा लेंगे। तो अविग्रह और विग्रह संसारी जीवों की गति होती है, और वो भी प्राक चतुर्थ्या, चार समय के पहले पहले उनकी गति होती है। ठीक है ना, सूत्र में जो प्राक चतुर्भ्या आया है वो इसलिए दिया है कि चार समय के पहले पहले जीव कहीं न कहीं जन्म ले लेता है। संसारी जीव की बात कर रहे हैं। संसारी जीव एक शरीर को छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण करना है उसको, तो चार समय के पहले पहले वह कोई ना कोई शरीर धारण कर ही लेता है। इससे एक बात और भी क्लियर हो जाती है कि जो लोग ये मानते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने विष खा लिया, या किसी ने फांसी लगा ली, या अचानक मर गया, तो उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई और वो संसार में भटक रहा है बिना शरीर के, ऐसा कुछ अर्थ नहीं लगता है। जैन दर्शन ये मानता है कि तीन समय में, मतलब चार के पहले पहले तीन समय में वह जीव क्या होता है? जन्म उसका हो जाता है, अगला शरीर वो धारण कर लेता है। शरीर विकसित कितना अवस्था में होगा वो बात अलग है, जैसे बालक गर्भ में आया 9 महीने में विकसित हुआ, लेकिन उसका जन्म तो हो ही गया। और सिद्धांत में अपन एक बात और समझ लें कि जब जीव शरीर छोड़ता है तो उसकी उसी समय दूसरी गति की आयु स्टार्ट हो जाती है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, रास्ते में है, तो वहाँ भी उसकी आयु स्टार्ट है, आयु का उदय चला गया, क्योंकि बिना आयु के उदय से उसका गमन भी नहीं हो सकता है। एक ही समय में पिछली आयु का व्यय होता है और अगली आयु का उत्पाद हो जाता है, तो उत्पाद और व्यय एक ही समय में हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया, संसार में जीव एक समय भी ऐसा खाली नहीं है जिस समय उसकी आयु का उदय ना चल रहा हो। उसी समय पिछली आयु नष्ट हो रही है और उसी समय ही दूसरी आयु उसका क्या हो रहा है? उदय स्टार्ट हो गया है। जैसे कोई मनुष्य मरण करके देव जा रहा है, तो जिस समय उसका मरण हुआ उसकी उस समय मनुष्य आयु समाप्त हुई, और उसी ही समय ही देव आयु की उदय स्टार्ट हो गया। अब वो रास्ते में है तो उसका कौन सी गति का उदय चल रहा है? आयु कर्म में उसका देव आयु का उदय
चल रहा है, और वो फिर जाकर के देवगति में जाके जन्म ले लेता है। जिनकी ये मान्यता है, भ्रम जिनके अंदर बैठा हुआ है कि जीव जो है वो भटकता रहता है, अपनी आयु पूरी नहीं की, छोटी अवस्था में चला गया, अकाल मरण हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय समय कितना छोटा होता है। काल की सबसे छोटी इकाई, काल की सबसे छोटी इकाई को समय कहते हैं। जो आप इस सेकंड है ना, इस सेकंड तो बहुत बड़ा हो गया, इसके भी कितने भेद कर लो, प्रभेद कर लो, तो वो छोटा जो समय है। आचार्यों ने बताया है कि एक पुद्गल परमाणु जिसका दूसरा भाग ना हो सके, वह जिस स्थान पर रहता है, जैसे यहाँ पर हो, तो वो वहाँ पर रखा हुआ है और मंद गति से दूसरे स्थान के लिए प्रवेश करे, मतलब दूसरे प्रदेश में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में। तो आप सोचिए, जहाँ आपने सुई की नोक रखी वहाँ भी असंख्यात प्रदेश हैं, ठीक है ना। और एक प्रदेश में शुद्ध पुद्गल परमाणु जो केवल ज्ञानी देख सकते हैं, जो अवधि मना परे ज्ञानी देख सकते हैं, हम भी नहीं देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते हैं, हमारा ज्ञान का इतना क्षोभसम नहीं है। वो जो उन्होंने देखा, तो वो एक मंद गति से दूसरे स्थान पर जाता है, दूसरे प्रदेश में जाता, वहीं पर लुढ़कता है, वैसे उसमें जितना समय लगता है उसे कहते हैं एक समय। आपको समझ में तो ये समझ में आएगी नहीं। अब देखिए, आपने चुटकी बजाई, इसमें असंख्यात समय लग गया। किसमें लग गया? असंख्यात समय। आपने एक बार पलक झपकाई, इसमें असंख्यात समय लग गए। कितने समय? जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। संख्यात तो काउंट कर लो, असंख्यात को आप कैसे काउंट करोगे? तो ऐसे असंख्यात समय लग गए। अब सोचिए कि समय कितना छोटा होता होगा, कितना छोटा होता होगा, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं यहाँ पर कि 4 समय के पहले पहले जीव जन्म ले लेता है। तो सोचिए, आपने यहाँ चुटकी बजाई तो वहाँ जन्म ही हो गया, वो तो बहुत ज़्यादा समय लग गया इसमें। तो जब जब जीव ने जाकर के शरीर योग परमाणु इकट्ठे कर लिए हैं और शरीर वहाँ उसका हो गया है प्राप्त, तो वह संसार में भटक ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे पक्के से श्रद्धान रखो कि संसार में बिना शरीर के कोई भी आत्मा जो है भटक नहीं सकती है, रह नहीं सकती है। या तो सिद्ध बनो या शरीर सहित रहो, ठीक है ना। तो अपने अंदर से मान्यता इस सूत्र से पढ़ करके भी निकालना है, क्योंकि लोगों के मन में बहुत ये चीज़ भरी होती है, तो फिर वो अनेक प्रकार के उपाय करते रहते हैं। उनके लिए खाना खिलाओ, उनके लिए वस्त्र दो, उनकी आत्मा को शांति मिले। जीव तो इस सूत्र पढ़ने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि एक क्षण तो सारे संयोग उसके सामने यहाँ थे, एक क्षण सारे संयोग यहाँ थे। घर भी था, परिवार भी था, धन भी, दौलत, पैसा, संपदा, शरीर, सब कुछ एक क्षण था। और 3 समय के बाद वो सारे के सारे संयोग बदल गए, वो सारे के सारे संयोग छूट गए और उसे याद भी नहीं है। आप यहाँ मनुष्य पर्याय में आए, बताइए आपको पीछे का क्या याद है? आप कहाँ से आए, कौन आपके माता थे, कौन पिता थे, कहाँ रहते थे, कहाँ स्थान था आपका, आपको कुछ पता नहीं है ना। कि आप नरक से आए या देव से आए या त्रिंश पर्याय से आए, पेड़ पौधे पर्याय से आए, किस पर्याय से आए? वहाँ के सारे संयोग का वियोग हो गया और यहाँ पर एक क्षण में नए संयोग मिल गए। तो हमें इससे एक भी ज्ञान मिलता है कि देखिए, जब हम यहाँ से विदा हो जाएंगे तो ये सारे संयोग छूट जाएंगे। इसका मतलब ये संयोग भी हमारे नहीं हैं, एक ज्ञान और आत्मा ही हमारा है। हमें उसकी सुरक्षा करना चाहिए, उसके बारे में ही सोचना चाहिए। इस संसार के आडंबरों के बारे में इतना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। मात्र जब तक आयु कर्म है तो उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम आजीविका का पालन करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का आत्म ध्यान आदि भी हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 समय लगते हैं। अब वो 4 समय किस प्रकार से लगते हैं तो उसको अपन एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। अब आप सभी लोग यहाँ पर स्लाइड में एक चित्र देख रहे होंगे और उसमें पूरा 3 लोक बना हुआ है। सभी लोग 3 लोक के बारे में समझते हैं। अधोलोक में जो नरक नारकी आदि हैं, ऊर्ध्वलोक में देव आदि और सिद्ध भगवान हैं, मध्यलोक में हम सभी लोग मनुष्य और ये त्रिंश आदि जीव हैं, समुद्र, सागर, द्वीप आदि सब यहाँ मध्यलोक में हैं, मेरु, पंचमेरु। तो इस प्रकार से 3 लोक की व्यवस्था है। ये 3 लोक जो है,
नीचे से 7 राजू, बीच में एक राजू, ऊपर जाके 5 और फिर ऊपर जाके एक राजू, इस प्रकार से ये है। तिर्यक में भी इसी प्रकार से 7 राजू यह फैला हुआ है। जो इसके बीचों बीच जो है वो एक राजू की चौड़ाई और मोटाई लिए हुए ये तृष नाली है, और 14 राजू में से कुछ कम, ठीक है ना। बार बार राजू शब्द आ रहा होगा, ये माप है, ये माप है कितना लंबा, कितनी दूरी तक का। तो राजू मतलब होता है असंख्यात महायोजनों का एक राजू होता है। कितना होता है? असंख्यात महायोजन, और एक महायोजन होता है 2000 कोश का। कितना? 2000 कोश का एक महायोजन होता है, और ऐसे असंख्यात महायोजनों का एक राजू होता है। तो आप चित्र में देखिए, नीचे वाला जो है 7 राजू है, और पीछे भी जाकर के त्रियक में जाकर के 7 राजू है, ठीक है ना। इसके बीचों बीच जो है वो 14 राजू में कुछ कम एक तृष नाली है, जो जिसमें तृष जीव पाए जाते हैं। जैसे तृष जीव बताया मैंने, नीचे नारकी, ऊपर देव, और बीच में मनुष्य आदि, 2 इंद्रिय आदि। और इसके बाहर भी जीव हैं, उसमें एक इंद्रिय, तृष नाली में भी एक इंद्रिय जीव तो है ही है, बाहर में एक इंद्रिय। इस प्रकार से पूरा 3 लोक जो है जीवों से ठसाठस भरा हुआ है, जीव से और पुद्गल से क्या है, ये भरा हुआ है, ठीक है ना। अब किसी जीव को प्राक चतुर्भ्य जो लिखा हुआ है कि 4 समय के पहले पहले उसे जन्म लेना है, तो उसका कैसे बन सकता है? तो 4 समय वाले का तो तृष में बनेगा नहीं, तृष नाली में तो बनेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि तृष नाली में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मोड़ हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा मोड़ में तो क्या बोलते कि वह जीव जो है चौथे समय में पहुंच जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मोड़ में तो तृष्णाली में कहीं भी आपको जन्म लेना है वो 2 मोड़ बन सकते हैं। लेकिन जो 3 मोड़ हैं, उस 3 मोड़ का कैसे बनता है? तो आप देखिए, तृष्णाली में जो नीचे का स्थान दिया होगा इस प्रकार से, तो ये जो स्थान है इसको निष्कुट क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निष्कुट क्षेत्र। वहाँ कोई जीव हो बिल्कुल बाहर, तृष्णाली के बाहर कोने में कोई जीव हो, और वहाँ से जन्म लेकर के उसको ऊपर जा कर के ऊर्ध्वलोक वाले की जो कोना है बाहर तृष्णाली के, वहाँ पर उसे जन्म लेना, उस निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेना है। तो कैसे वह लेगा? तो आप देखिए चित्र बना हुआ है, सीधे वह यहाँ से पहले क्या हो रहा है, सीधे जा रहा है, तृष्णाली में आया अंदर, पहले अंदर आया, बाहर से अंदर आया, तो ये हो गया एक, इसमें लगा एक समय, ठीक है ना। फिर इसने एक मोड़ा लिया, सीधा ऊपर गया, तो इसमें एक, इसमें समय लग गया 2 समय। फिर जाके उसने फिर यहाँ पे जन्म लेना है, उसको यहाँ था और जन्म यहाँ लेना है, तो रास्ता तो ये है, एक मोड़ा लिया तो यहाँ पहुँच गया 2 समय। फिर ये तीसरा मोड़ा लिया, ठीक है, डायरेक्ट तो जा नहीं सकता है बीच में, तो तीसरा मोड़ा लिया तो 3 मोड़ा हो गए, ठीक है ना। और फिर चौथे समय में जाकर के उसका क्या हो गया, जन्म हो गया। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि 3 मोड़ और 4 समय, तो ये इस प्रकार से यहाँ ऐसी व्यवस्था है। नमस्ते आचार्य श्री। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जब आदमी मरण के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा तो कैसे वो बिना शरीर के कैसे जाएगा वो? आपका प्रश्न है कि यह जीव जब शरीर छोड़ता है और दूसरे शरीर को धारण करने जाता है, तो बीच में बिना शरीर के कैसे यह जीव जा सकता है? इसका पहले भी उत्तर आया हुआ है कि कर्म योग, हाँ, उसके पास यह शरीर नहीं है, लेकिन समस्त जो कर्म उसने आज तक इकट्ठे किए थे, सत्ता में थे, वह जो कर्मों का समूह कार्मण जो शरीर है, कार्मण का योग है, यह उसके साथ रहता है। इसलिए वह समस्त कर्मों के साथ वाला जो शरीर है, उसके साथ यह आत्मा एक गति से दूसरी गति की ओर जाता है जन्म लेने के लिए, तो वहाँ पर उसका यह शरीर होता है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जो संसारी जो जीव है उसकी विग्रहवती और अविग्रह दोनों प्रकार की गति होती है, अर्थात मोड़ सहित और मोड़ रहित। अपन ने चित्र के माध्यम से भी देखा कि कैसे जीव एक मोड़ लेकर के फिर इस प्रकार से गया, फिर दूसरा मोड़ लिया। तो इस प्रकार से तृष्णाली के अंदर हम 2 मोड़ में जाकर उसका जन्म करा देते हैं, और जो तृष्णाली के बाहर है उसमें 3 प्रकार के मोड़ लग जाते हैं। अब ये जो 4 प्रकार का बोला गया है कि 4 समय के पहले, तो इसके आचार्यों ने स्वयं एग्जाम्पल दिए हैं,
और बताए हैं कि 4 प्रकार की गति कैसे होती है, एक मोड़ा वाली, दूसरे मोड़ा वाली और तीसरे मोड़ा वाली। और इनमें लगने वाला जो समय है, समय के अकॉर्डिंग भी बात करी है कि बिना मोड़ा वाली भी। तो एक बिना मोड़ा वाली एक हो गई, एक मोड़ा वाली, दूसरी 2 मोड़ वाली और तीसरी 3 मोड़ वाली। इस प्रकार से 4 प्रकार से जीव कैसे वह श्रेणी में गमन करता है, हम उसकी चर्चा अगली क्लास में कल करेंगे। आज अपन यहीं पर इसको विराम देंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो ढो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।